नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जांगड़ा और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लास। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा ट्रायल देना चाहिए, प्राइवेट ट्रायल या फिर सरकारी ट्रायल। आज हम इस वीडियो में प्राइवेट ट्रायल और सरकारी ट्रायल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट ट्रायल के बारे में। दोस्तों प्राइवेट ट्रायल का पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय हमें फ़ीस पे करनी होती है और दोस्तों यह फ़ीस 500 से लेकर 5000 तक भी हो सकती है। और दूसरा, प्राइवेट ट्रायल में सिलेक्शन मैचेस की फ़ीस भी हो सकती है। तो दोस्तों प्राइवेट ट्रायल का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और दोस्तों प्राइवेट ट्रायल का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हम कोई भी प्राइवेट ट्रायल देकर प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेल सकते और हम कोई भी प्राइवेट ट्रायल देकर इंडिया टीम तक नहीं पहुँच सकते। तो दोस्तों अगर आप इंडिया टीम तक खेलना चाहते हो तो आपको सरकारी ट्रायल देना ही होगा। बिना सरकारी ट्रायल के आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। और दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रायल के एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों प्राइवेट ट्रायल का एडवांटेज ये है कि ये हर महीने होते रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे प्राइवेट टैलेंट हंट हैं जो अलग अलग मंथ्स में अपने ट्रायल करवाते हैं। तो दोस्तों इसका फ़ायदा यह है, अगर आप हर मंथ में एक प्राइवेट ट्रायल देते हो तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और इसी तरह आप एक ट्रायल में फेल होते हो तो वो गलती आप अगले ट्रायल में नहीं करोगे। तो दोस्तों प्राइवेट ट्रायल का फ़ायदा यही है कि आप हर मंथ इनका ट्रायल देकर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और जब 1 साल के बाद BCCI के ट्रायल होंगे तो वो ट्रायल आप आसानी से क्रैक कर पाओगे। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि BCCI के ट्रायल 1 साल के बाद होते हैं और अगर आप उस साल उस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो आपको अगले साल मौका दिया जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी 1 साल वेस्ट हो गई। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप अप्रैल में BCCI का ट्रायल देते हो तो उससे पहले कम से कम 5-7 प्राइवेट ट्रायल देकर वो ट्रायल क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों प्राइवेट ट्रायल में अगर आप बार बार फेल होते हो तो उससे आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा और वो गलती आप अगली बार नहीं दोहराओगे। और जब तक BCCI के ट्रायल आएंगे तब तक आप अच्छी तरह प्रिपेयर हो चुके होंगे। और प्राइवेट ट्रायल का एक एडवांटेज ये भी है कि आप इनसे अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और कई ऐसे भी ट्रायल हैं जो स्पॉन्सरशिप के साथ साथ कोचिंग भी देते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट ट्रायल क्रैक करके आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं BCCI के ट्रायल के बारे में। दोस्तों BCCI ट्रायल का डिसएडवांटेज ये है कि ये हर 1 साल के बाद होते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बार इनके ट्रायल में फेल हो गए तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों BCCI ट्रायल का प्लस पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय हमें कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होती है और अगर करनी भी होती है तो बहुत ही कम, और न ही सिलेक्शन मैचेज की फ़ीस पे करनी पड़ती है। और दूसरा BCCI ट्रायल से आप इंडिया टीम तक पहुंच सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रायल हमें कब देना चाहिए। दोस्तों अगर आप बिगिनर स्टेज पर हो और आपने अभी अभी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है तो आपको प्राइवेट ट्रायल नहीं देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट ट्रायल में एटलीस्ट 5 से 7 साल तक प्रैक्टिस करने वाले बच्चे आते हैं। और दोस्तों अगर हम बिगिनर स्टेज पर प्राइवेट ट्रायल देते हैं तो उस समय हमारा गेम इतने हाई लेवल पर भी नहीं होता है। और अगर आप बिगिनर स्टेज में प्राइवेट ट्रायल देते हो तो आपकी लो परफॉर्मेंस और लो टेक्निक के कारण आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें प्राइवेट ट्रायल बिगिनर स्टेज में नहीं देने चाहिए और इसी के साथ साथ हमारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाएंगे। पर दोस्तों आप स्टार्टिंग में सरकारी ट्रायल दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों इन ट्रायल की इतनी फ़ीस भी नहीं होती और आप इनसे अच्छा एक्सपीरियंस गेन भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी प्राइवेट ट्रायल और सरकारी ट्रायल के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।